हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे ज्येष्ठ महात्मा कथा का 29वां और 30वां अध्याय। साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी श्रोतागणों पर सदैव बने रहे। आप सबका दिन मंगलमय हो। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और महात्म्य श्रवण तथा पुराण पूजन का फल विस्तार पूर्वक कहिए। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, आप सब लोग ज्येष्ठ स्नान के फल का श्रवण करें, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य तीनों कायक, वाचक और मानसिक प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो प्राणी वृष सूर्य ज्येष्ठ मास होने पर मैं प्रातःकाल ज्येष्ठ स्नान करूंगा, ऐसा संकल्प कर जल में स्नान के निमित्त प्रवेश करता है, उसके पहले कहे गए तीनों प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। सूर्योदय के पूर्व ज्येष्ठ स्नान करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सूर्योदय से लेकर आधा पहर पर्यंत जहाँ कहीं भी जल में गंगादि सभी तीर्थ वास करते हैं, इसलिए सूर्योदय से लेकर आधा पहर के पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। आधा पहर के पश्चात स्नानहीन दैव से उपहृत जनों को वे तीर्थ श्राप देते हैं, इसलिए ज्येष्ठ मास में श्रेष्ठ जनों को स्नान करना चाहिए। ईर्ष्या, धन, लोभ, सेवा, हठ, लोकपवाद निमित्त स्वेच्छा, भय, पाखंड आहिद किसी भी उपाय से ज्येष्ठ स्नान अवश्य ही करना चाहिए, परंतु कलयुग में आप अधिक होने के कारण ज्येष्ठ स्नान अति दुर्लभ होगा। ज्येष्ठ स्नान के श्रेष्ठ फल से डरकर यमराज ने इसको गुप्त रखने के निमित्त भगवान से प्रार्थना की और विष्णु की आज्ञा से इसको गुप्त रखा गया। इस ज्येष्ठ मास में स्वल्प कर्म करने वालों को विघ्न प्राप्त होते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषि लोग कहने लगे, हे स्कंद जी, यमराज ने इस मास महात्म्य को गुप्त क्यों रखा और ज्येष्ठ में पुण्य कर्म करने वालों के कार्य में विघ्न क्यों करते हैं? हे स्कंद जी, हमारी यह सब सुनने की इच्छा है, सो आप हमसे कृपा कर कहिए। स्कंद जी बोले कि इस विषय में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संदेह दूर हो जाएंगे। प्रथम महिष्मतीपुर में कनक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह समस्त विद्या से हीन, मूर्ख और परनिंदक था। वह कृषि कर्म को करने वाला और नित्य कर्म विक्रय किया करता था और भी अनंत व्यवसाय से अपने कुटुंब का उदर पूर्ण करता था। इस पर भी उस दुरात्मा कुटुंबी को तृप्ति न हुई और उसने उदर पूर्ति के निमित्त मार्ग में पथिकों का वध करना आरंभ कर दिया। फिर भी उसको तृप्ति न हुई तो उस द्विजधाम ने चोरी करना भी आरंभ कर दिया। इस प्रकार वह नीच ब्राह्मण महिष्मतीपुरी में रहता हुआ इस प्रकार के कर्म किया करता था। एक दिन उसको चोरी करते हुए देखकर ग्रामवासियों ने उसको पकड़ लिया तथा उसको बांधकर खूब मारा और फिर ग्राम से निकाल दिया। कुछ दिनों तक वह ग्राम के पास ही वन में जाकर रहने लगा और रात्रि को घर में आकर पूरा वन में चला जाता और वन में पशुओं का वध करके वह निर्दयी उनको खा जाता था। यह कर्म करते हुए उसको बहुत दिन बीत गए। इसके पश्चात जब एक समय ज्येष्ठ मास आया, तब वह कनक ब्राह्मण अर्धरात्रि के समय वन से ग्राम में आकर और वस्त्र तथा अलंकार की चोरी करके पूरा वन को चला गया। मार्ग में नदी को देखकर उसे तैरकर पार किया। इस तरह अज्ञानतावश उस ब्राह्मण ने स्नान किया और प्रतिदिन वह इसी प्रकार से रात्रि को ग्राम में आकर चोरी करता और चोरी का धन लेकर प्रातः समय नदी में स्नान करता हुआ वन में चला जाता। इस प्रकार अज्ञानवश स्नान करते हुए 1 मास बीत गए। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी की रात्रि में वह धन वस्त्र की चोरी करके गट्ठर बांधकर नगर के बाहर आया। तब तक प्रभात का समय हो गया। लोगों को इधर उधर जाता देखकर वह वहां से भागता हुआ नदी के तट पर आया। लोगों ने उसे देखकर उसको लाठी और पत्थरों से खूब मारा, परंतु वह कनक उस चोरी के बोझ को सिर पर रखकर अगाध जल में पहुंचा और अधिक बोझ होने के कारण वह शिथिल होकर अगाध जल में डूबकर मर गया।
उस कनक के लिए सूर्य के समान उस कनक को अगाध जल में डूबते हुए देखकर यह क्या हुआ, यह क्या हुआ कहते हुए सभी लोग विस्मित हो गए। नदी किनारे के कुछ लोगों ने उसको अगाध जल से बाहर निकाल कर रखा। उसे देखकर लोगों ने कहा कि यह तो इसी नगर का रहने वाला कनक ब्राह्मण है। हम लोगों ने इसको नगर के बाहर निकाल दिया था। उसी क्षण वह कनक ब्राह्मण उत्तम रूप को प्राप्त करके विमान के सहित दूतों को देखकर वह दिव्य पुरुष कहने लगा, हे दूतों, यह विमान वैकुंठ से यहाँ किस पुण्य के प्रभाव से आया है? अज्ञात ज्येष्ठ मास के स्नान से यह दुर्लभ विमान आपके लिए आया है। यह सुनकर कनक ब्राह्मण विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। वहां पर विष्णु भगवान के समान रूप को प्राप्त हुआ। तब यमराज इस समाचार को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और जगतपति विष्णु भगवान से प्रार्थना करके ज्येष्ठ मास महात्म को गुप्त करवा दिया। हे ब्राह्मणों, इस ज्येष्ठ मास के स्नान का महात्म का फल मैंने आप लोगों से कहा। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, जो फल ज्येष्ठ मास के महात्म को श्रवण करने से प्राप्त होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, और वह फल 100 यज्ञों के करने से भी नहीं मिलता। समस्त दान देने से, समस्त तीर्थों में स्नान करने से और जप तथा यज्ञ से जो फल मिलता है वही फल ज्येष्ठ मास के महात्म को सुनने से मिलता है। समस्त महात्म श्रवण करने से मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। संपूर्ण अथवा आधा, आधे का भी आधा अथवा चतुरांश का भी आधा, एक अध्याय आधा अध्याय, एक श्लोक आधा श्लोक भी जो व्यक्ति भक्ति और श्रद्धा से श्रवण करता है उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। हे द्विज लोगों, स्वअल्प पुण्यवान पुरुषों के पुण्य कार्य में अनेकों विघ्न पड़ते हैं। अतः विघ्न शांति के लिए मनुष्य को पुण्य कर्म करना चाहिए। यदि स्नान कर्म और महात्म श्रवण कर्म में विघ्न आ जाए तो विघ्न भय से पुण्य कर्म का त्याग न करें, उस कर्म को दूसरे से करवा देवे। बारंबार पुण्य कर्म को करने से विघ्नों का नाश होता है। कलयुग में करने के योग्य बहुत से कर्म हैं, परंतु कलयुग में पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। गौ हत्यारा, कृतघ्न, ब्रह्म हत्यारा, पितृघाती, मातृघाती, मद्य पीने वाला, कुष्टी, चोर, विश्वासघाती, ये सब पापी कलयुग में पुराण श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। पुराण सुनने वाला बालक, वृद्ध, आतुर, सकाम हो या निष्काम, उत्तम, मध्यम और अधम सभी को श्रवण करना चाहिए। स्त्री हो, शूद्र हो, पतित को भी पुराण अवश्य सुनना चाहिए। इसके सुनने से सर्वदा ही इष्ट फल को प्राप्त होते हैं। निष्काम, सकाम, आस्था, अनास्था, स्पर्धा, कपट, स्प्रिय, सस्प्रिय सभी लोग पुराण सुनने से अपने मनोरथों को पाते हैं। भक्तिहीन होकर भी पातक की पुराण श्रवण तथा इस महात्मा को सुनने से स्वर्ग को गए हैं। इस विषय में एक पाप नाशनी कथा सुनिए। प्रथम द्वारिकापुरी में देव शर्मा नाम वाला ब्राह्मण रहता था। ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट व ब्राह्मण सर्वदा प्रेत कर्म और दुष्ट कर्म किया करता था। उसके पश्चात अपने कुटुंब के निर्वाह के लिए चोरी का कर्म भी शुरू कर दिया। इसी प्रकार वह उस रमणीक नगर में बहुत दिनों तक वास करता रहा। बहुत वर्ष बीत गए। उसके पश्चात दैव योग से ज्येष्ठ का महीना आ गया। ज्येष्ठ मास में सभी नागरिक जिस स्नान कर्मों को उद्यत हुए दान करने लगे तथा पूजा का सामान लेकर प्रतिदिन गोमती में स्नान करने के निमित्त जाने के लिए तत्पर हुए। वहां जाकर स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र ग्रहण कर विष्णु भगवान के मंदिर में जाते थे। फिर सभी एकत्र होकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को व्यासान देकर यथाशक्ति वस्त्र अलंकार आदि से पूजन व्यास समान आदर पूर्वक ज्येष्ठ मास महात्म श्रवण करते थे। इस प्रकार दोपहर वहां रहकर अपने घर आते थे। कुछ दिन बीतने पर वह द्विजधाम देव शर्मा चोरी करने के निमित्त जो सदैव ही इस कर्म के लिए जाया करता था, कहाँ से क्या चोरी करे इस चिंता में उसे वहां तालाब पर बहुत दिन बीत गए, परंतु उसे चोरी करने का समय नहीं मिला। आज या कल वस्त्र तथा आभूषण की चोरी करूंगा, इसी विचार में पूर्णमासी तिथि आ गई। उसी दिन सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक स्नान आदि कर्म किया।
पुराण श्रवण किया और व्यास जी का पूजन किया। वस्त्र, आभूषण, द्रव्य, फल, फूल, तांबूल उनको अर्पण किए। वहाँ उस धन इच्छा से जो ब्राह्मण को निवेदन किया गया था, देव शर्मा ने ब्राह्मण का वध करने का निश्चय कर लिया। देव शर्मा ने ब्राह्मण का वध करके देव से प्राप्य इस व्यास की समस्त वस्तुएं चोरी कर मैं प्राप्त कर लूँगा, ऐसा निश्चय करके वह वहाँ स्वयं गया। व्यास पूजन दिखावे के तौर पर करके पृथ्वी पर गिरकर दंडवत कर नमस्कार किया और बोला कि हे विप्र, मैं अति दीन हूँ, आपको अर्पण अपना शरीर ही करता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ भेंट देने के लिए नहीं है। अब मैं आपका सदा दास हूँ, आप मेरी सेवा ग्रहण करें। उसने सबसे अधिक बनावटी भक्ति दिखलाई। इसके पश्चात सूर्यास्त होने पर सभी लोग चले गए और वहाँ पर केवल 2 ही व्यक्ति रह गए, एक व्यास ब्राह्मण और दूसरा वह धूर्त देव शर्मा। हे राजन, इसके पश्चात उस पौराणिक ने सभी सामान एकत्रित करके एक बड़ा गट्ठर बना लिया और देव शर्मा के मस्तक पर रख दिया। उस बोझ से सिर नीचा करके बारंबार प्रसन्न होता हुआ व्यास जी के साथ जा रहा था। तालाब के पास पहुंचकर जन समुदाय में घुसकर भाग गया, परंतु कुछ दूर जाकर पैर फिसल जाने के कारण जल सहित कुएं में जा गिरा। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ और आसपास के बहुत से लोग एकत्रित हो गए। तब व्यास जी ने कहा कि इसी धूर्त ने मेरा सब कुछ हरण कर लिया है। मैं मंद बुद्धि हूँ जो इस धूर्त को मैंने विश्वास कर लिया, क्योंकि अज्ञात मनुष्य में जो विश्वास करते हैं वह निंदित मनुष्य उसके वश में होकर स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे विडाल के वश में मूषक नष्ट हो जाता है। इस प्रकार व्यास के वचनों को सुनकर पुरवासियों ने राजा से जाकर कहा। नगर के द्वार पर स्थित सभी लोग इधर उधर बाहर भीतर रहने वाले सभी स्थानों में चोर की खोज की गई। सूर्योदय होने पर फिर चोर की खोज शुरू हुई। तब कुछ लोगों ने उसको अंधे कूप में पड़ा देखकर राजा से कहा। राजा की आज्ञा से उसे कूप से बाहर निकाला गया। उसके प्राण कुछ शेष रह गए थे। उसने सब वस्तु ब्राह्मण व्यास को दे दिया। इसके पश्चात उसके प्राण निकल गए। उसी समय वह दिव्य देहधारी होकर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर पूर्ववासियों को प्रणाम करता हुआ बोला कि आपकी कृपा से ही यह सब कुछ मुझको प्राप्त हुआ है। तब सभी ने विस्मित होकर ज्येष्ठ मास महात्म्य की प्रशंसा की तथा उन पूर्ववासियों के मुख से ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनकर श्रद्धाहीन होने पर भी वह वैकुंठ लोक को गया। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, यह मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक पुराण तथा अभक्त पातकी का महात्म्य कहा, परंतु जो भक्ति भाव से ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करते हैं उनके श्रेष्ठ भाग्य का तो कहना ही नहीं है। जो लोग मोहवश अपनी शक्ति के अनुसार व्यास का पूजन नहीं करते वे दरिद्र तथा रोग से युक्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य पुराण का श्रवण नहीं करते हैं तथा त्रिविक्रम भगवान का पूजन नहीं करते या दर्शन नहीं करते, गूंगा, बहरा तथा पंगु होते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस प्रकार स्कंद जी के मुख से महात्म्य सुनकर वह सब ब्राह्मण नंदन वन के पुष्पों की स्कंद जी पर वर्षा करने लगे। कुछ लोग प्रेम से नाचने और कुछ लोग उपचारों का पूजन करने लगे। यह श्रेष्ठ मास का श्रेष्ठ महात्म्य सुनकर वे सब प्रसन्न हो गए और बारंबार महात्म्य पूछने लगे। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्म्य कथा का 29वां और 30वां दोनों अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट करके अपने अनुभव जरूर बताएं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला।
गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। विष्णु देवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई खास प्रकार की कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।